सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। सर, इससे पहले कि हम लोग अपने सेशन की तरफ जाएं, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, श्योर। जो कि मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह जब आप लाइव आएंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये इन दिनों की बात है जब मैं शायद दुबई में था। तब मैं हमारा क्या उधर एल्यूमिनेशन सेंटर है दुबई के अंदर, मेरा लेक टावर में, जहाँ पे हम लोग मतलब लंदन के इंस्टीट्यूट हमसे रिकॉग्नाइज्ड है, तो वहाँ से हम लोग मेडिटेशन वगैरह सीखते थे। तो तब मुझे ना हिप्नोसिस वगैरह सीखने का बड़ा शौक था। मैं यकीन जानें कि तब आपकी वीडियोस जो है ना वो यूट्यूब पे सर्च करके देखा करता था। तकरीबन एनएलपी की मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपकी मैंने देखी, बल्कि ना सिर्फ मैं वीडियोस जो है वो देखा करता था, बल्कि मैं उनके नोट्स बनाया करता था। वो मैं नोट्स बना के वो मैं लिखा करता था। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा नोट्स अभी भी आपके पड़े हुए हैं, जो आपकी वीडियो से मैंने देख देख के वो बनाए हुए हैं। और ना सिर्फ उनका मुझे तब फ़ायदा हुआ, तब तब से मैंने मतलब एक नया अज़म किया कि मैंने साइकोलॉजी की तरफ जाना है। पहले मैं बेसिकली मेडिकल का स्टूडेंट था, एमबीबीएस का, लेकिन फिर मैंने छोड़ के साइकोलॉजी की तरफ आया। तो तब से मैंने अपना एक प्रॉपरली बिजनेस स्टार्ट किया, वो सारे स्टेप लिए सिर्फ आपकी वीडियोस देखने की वजह से। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ और मेरा 4 सीजीपीए चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ 4। और सिर्फ वो सिर्फ जो आप लोग आपके सेशन मैंने सीखे हुए हैं ना, उसकी वजह से क्लास के अंदर जो है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक रेपुटेशन डेवलप हुई कि वो मैंने आपसे सीखा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको अभी अभी मैं अभी सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, और लेकिन मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट डील कर रहा हूँ, बल्कि जो मेरे सीनियर्स हैं मैं उनको सिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ कि मैंने आपसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा थ्रू वीडियोस। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सामा, एंड थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और बरकत और तरक्की दे। एंड इट्स लाइक, आपकी बात से मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, आपके वालिदैन की तरबियत बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनके जिनको एक्चुअली मैंने ना सिर्फ ट्रेन किया, बल्कि उनके लिए मैंने आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए किया। और आज वही लोग जो हैं बिल्कुल जो आप कह रहे हैं इसकी ऑपोजिट बातें करते हैं। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपको मेरी खाली यूट्यूब वीडियोस देखकर फायदा हुआ। आई विश कि आप कभी ट्रेनिंग में भी होते तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे कहीं ज्यादा फायदा होता। तो सर, आज हमारा टॉपिक है कि यू आर नॉट डिप्रेस्ड, स्टॉप इट। इसका मतलब क्या है? उसामा, एक चीज गौर करो, बिकॉज मेरा ताल्लुक जिस फील्ड से वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। हम एनएलपी में एक चीज जिसको स्टडी करते हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। यानी हमारी गुफ्तगू का, हमारी बातचीत आवाज इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी एक चीज गौर की है कि जब कोई शख्स बीमार होता है, मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करो किसी को बुखार हो, तो वो शख्स कहते हैं मुझे बुखार है। वो ये नहीं कहता मैं बुखार हूं। ओके, कुछ दूसरे लोग उसको कह सकते हैं ये बुखार हो गया है, लेकिन वो शख्स अपने आप को ये नहीं कहता मैं बुखार। ठीक है, किसी के अगर सर में दर्द हो तो कहता है मेरे सर में दर्द है। लेकिन अगर कोई शख्स डिप्रेशन का एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो वो उस चीज को कहता है मैं डिप्रेस्ड हूं। अब इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है कि इंसान का एक रवैया है। एक चीज है जो इंसान की एक शख्सियत, ये शरीर है, ये उसकी आइडेंटिटी है। सो जिस वक्त इंसान किसी चीज को अपने
आइडेंटिटी बना लेता है, तो वो जो चेंज उसकी शख्सियत पे आता है, उसके जो असरात उसके ऊपर आते हैं, वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। सो जब कोई शख्स अपने आप को कह रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एनएलपी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, यू आर नॉट डिप्रेस्ड, okay, you are experiencing certain thoughts which are causing you to feel depressed. और मैं एक और चीज यहाँ बता दूं, देखो एक एक डिप्रेशन जैसे मिसाल के तौर पर जैसे कहते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन, जैसे किसी केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वो डिप्रेशन जैसे आजकल पेंडेमिक की वजह से लोग घर पे बैठे हुए हैं, जॉब खत्म हो गई, उस वजह से लोग मायूस हुए हैं, उस वजह से उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनके कारोबार बंद हो गए हैं, उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो रहा है, इस तरह की चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। सो वो एक चीज जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस एक्सपीरियंस को अब समझना है कि क्यों हो रहा है। अब होता है अक्सर ये है कि लोग जब कोई उनके साथ मसला होता है, तो वो उस मसले को फर्स्ट ऑफ ऑल गलत अजम्पशन से अगर हम किसी भी चीज को स्टार्ट करें, तो फिर हम उसका सोल्यूशन भी गलत देखेंगे। यानी अगर फर्ज करो कि हम ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ जो मसला हो रहा है, इसकी वजह जो है कोई बाहर से आ रही है, तो मैं उसका सोल्यूशन भी बाहर तलाश करूंगा। लेकिन अगर मुझे ये पता चले कि इसके मसले की असल वजह है कहाँ, तो फिर पता चलेगा कि इसका सोल्यूशन भी वही है जहां इसकी वजह है। सो अब और हम अगर बुनियादी तौर पे गौर करें कि जिंदगी में हम जो भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उसकी असल जो वजह होती है वो हमारी अपनी सोच होती है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप अच्छी पॉजिटिव खुश सोच रहे हो और आप डिप्रेस फील कर रहे हो, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। और ये भी नहीं हो सकता कि कोई शख्स डिप्रेस सोच रहा हो और वो बड़ा खुश हो। कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में, मैं पिछले 23 साल से लोगों के साथ कोचिंग कर रहा हूँ और ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों के साथ मैंने सेशंस किए। मुझे कभी आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं मिला कोई बोले कि जी मैं बड़ी डिप्रेसिंग सोचता हूँ, इस वजह से मैं बड़ा खुश हूँ। ओके, आई डोंट नो, इट डजंट वर्क दैट वे, नॉट इन माय एक्सपीरियंस। आई एम श्योर हो सकता है दुनिया में ऐसे लोग भी हों, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं होता। सो अब समझने की चीज ये है कि हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस आ कहां से रहे हैं। तो उसके लिए एक जो हमारा एनएलपी का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर, जो कम्युनिकेशन मॉडल है, अगर हम उसको थोड़ा सा ब्रीफली देखें तो ये चीज बड़ी क्लियर होती है। देखो वो कह रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारे 5 सेंसेस से, साइट, साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट, हमारे जहन को इंफॉर्मेशन जा रही है, कॉन्स्टेंटली जा रही है। अब ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है, इस इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस कर रहे हैं, और इसके अंदर 3 ऐसे फिल्टर्स हैं जो मुसलसल हमारे अंदर काम कर रहे हैं। हम आने वाली इंफॉर्मेशन को कॉन्स्टेंटली डिस्टॉर्ट करते रहते हैं, उसमें से हम चीजों को डिलीट करते रहते हैं, और चीजों को हम जनरलाइज करते रहते हैं। सो ये डिस्टॉर्शन, डिलीशन, जनरलाइजेशन के जो 3 प्रोसेसेस हमारे जहन में हो रहे हैं, इसके नतीजे में हमारी सोच फॉर्म हो रही है, हमारी परसेप्शंस डेवलप हो रही है। जो परसेप्शन हमारी डेवलप हो रही है, या यूं कह लीजिए जो हमारी सोच बन रही है, हम जब किसी सोच के ऊपर फोकस करते हैं, तो हमारा जहन जिस अंदाज से काम करता है, वो सोच हमारे जहन में बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे वो सोच हमारे जहन में बढ़ती है, अब होता है क्या है कि जैसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो सामा, कि अगर फर्ज करो कि टीवी पे, इवन मोबाइल पे आपके पास कोई क्लिप आती है, कोई जैसा जिसमें कोई इमोशनल किस्म की कोई चीज होती है, तो जब हम उसको देखते हैं तो हम इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। अगर कोई हम फनी क्लिप देखते हैं तो हम फनी एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम कोई एक्साइटिंग क्लिप देखते हैं तो हम एक्साइटेड एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ जिस वक्त हम वो क्लिप देख, जी मैं ये कह रहा था कि बल्कि मैंने खुद ये चीज़ देखी है, बल्कि नोट भी किया कि जब ड्रामा चल रहा होता है, कोई सीरियल चल रहा होता है, तो फीमेल इवन कि उनको पता है कि ड्रामे के अंदर ये जो कुछ हो रहा है वो एक अजम्पशन है, मतलब या एक खुद से क्रिएट की गई थॉट्स हैं, लेकिन उसको देखने की वजह से जो स्टिमुलस हमें मिल रहा है हमारे 5 सेंसेस के जरिए से, या ऑडिटरी हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, उसकी वजह से उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, हालांकि उनको पता है कि ये गलत हो रहा है, मतलब ये रियल नहीं है। तो आई थिंक ये उस चीज को रिलेट करता है जो आप अभी फरमा रहे हैं। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, कि क्या हो रहा है कि हम एक चीज देख रहे हैं, और हम इवन दो एक लेवल पे
रैशनल लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे हम ये चीज जानते हैं कि जो कुछ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो टीवी पे जो ड्रामा हो रहा है, वो जो फिल्म चल रही है, या इवन वो कार्टून जो चल रहा है, ठीक, वो इट्स नॉट रियल। इसमें कंप्यूटर एनिमेशन शामिल है, ओके, ना इसमें मारने वाला मार खा रहा है, ना मार रहा है, ना मार खाने वाला मार खा रहा है, ओके, वो सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं। और ये जो शॉट हमें दिखाया जा रहा है चंद मिनटों में, ये कई घंटों में जाके रिकॉर्ड हुआ होगा, उसके बाद इसमें बड़ी एडिटिंग हुई है, फिर कंप्यूटर एनिमेशन, पता नहीं क्या कुछ, उसके बाद जाके हमारे सामने स्क्रीन में वो सीन हमें नजर आ रहा है। लेकिन हम इस तमाम चीज को डिलीट करते हुए, और जो सीन होता है हम उसमें इमोशनली इन्वॉल्व होते हुए, और वो जो इमोशंस उसमें दिए जा रहे हैं हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अच्छा, ना सिर्फ ऐसा कि हम फिल्मों में, बल्कि आप देखिए कि अगर कोई हम अच्छी किताब पढ़ते हैं, इवन अगर कोई ऐसा नॉवेल हो जिसमें ग्राफिकली किसी सीन को डिस्क्राइब किया गया, तो पढ़ने वाला उसको पढ़ते हुए उसमें खो जाता है। तो उस वक्त इंसान जो है, मैं अगर एनएलपी की जबान में बात करूं या हिप्नोसिस की जबान में, तो इंसान उस किताब के ट्रांस में आ जाता है, उस किताब की हिप्नोसिस में आ जाता है, और उसको इस चीज का एहसास नहीं रहता कि वो जो पढ़ रहा है वो अल्फाज किसी लिखने वाले ने अपनी सोच से लिखे हैं, और उसकी इमेजिनेशन है। दिस इज नॉट इवन रियल, बट पीपल लाइक बाय इनटू दैट सो मच, एंड दे डोंट रियलाइज कि दिस इज नॉट रियल, इट्स जस्ट देयर थॉट्स। और इसी तरह से जब हम अपनी उन थॉट्स को एक्सपीरियंस करते हैं, वो थॉट्स जितना ज्यादा हम उनको रीइंफोर्स करते हैं, वो हमारे जहन में रियल बनती चली जाती है। और वो चीज जब जैसे जैसे रियल बन रही होती है, वो हमारे अंदर वो पर्टिकुलर मूड जो जो उस थॉट के अंदर होता है, वो हम एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं हम डिप्रेस हैं। ओके, सो जो डिप्रेशन है उसका जो असल सोर्स है, अगर आप किसी से बात करें, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ डिप्रेशन, क्योंकि जी आप, मैं कहते हैं मैं डिप्रेस हूँ, आप उससे पूछते हैं जी क्यों डिप्रेस है, तो लोग आपको बताएंगे कि क्योंकि जी आजकल मेरी जॉब खत्म हो गई है, क्योंकि इट्स लाइक मेरा कारोबार बंद हो गया है, क्योंकि एक्स वाई जेड, सो इट्स लाइक देयर इज समथिंग आउटसाइड ऑफ मी जिसकी वजह से आई एम एक्सपीरियंसिंग व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग इनसाइड ऑफ मी। तो मेरे बाहर होने वाले कुछ वाकयात हैं जो कि मेरे अंदर की कैफियत पे असरअंदाज कराए, विच इज अ मिस्टेक, इट्स अ टेक्निकल एरर। ओके, सो एक इस मॉडल को जब हम थोड़ा सा और आसान अगर करें, तो ये जो बाहर हमारे हालात हो रहे हैं, उन हालात को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, और उस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में जो हमारी सोच जनरेट हो रही है, उस सोच के नतीजे में हमारे अंदर फीलिंग्स आ रही है। क्योंकि अगर हालात ही वाकई में जिम्मेदार होते हमारी कैफियत की, तो हालात तो सबके साथ एक साथ हैं, तो सब में वही कैफियत होना चाहिए। यानी अगर आग जल रही है, आग में अगर हाथ डालेंगे तो सबके हाथ जलेंगे ना, जी जी बिल्कुल, राइट। लेकिन ये तो नहीं होगा कि अगर एक आदमी हाथ डाल रहा है तो उसका हाथ जल रहा है, दूसरा डाल रहा है तो उसका नहीं जल रहा है, राइट। सर सो हम इसी तरह सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे सीबीटी के अंदर एक एबीसी मॉडल यूज होता है कि एंटीसीडेंट इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस पे हम चले जाते हैं, एज कम्पेयर टू के हम ये नहीं सोच रहे होते कि वो हमारे बिलीव्स हैं जिस वजह से हम लोग किसी भी इवेंट को इंटरप्रेट कर रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को वो जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो हम इस चीज को इससे रिलेट कर सकते हैं। मैं सीबीटी नहीं जानता, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। आप अगर जानते हैं तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, मुझे आई डोंट नो। सो मैं खाली उसी चीज की बात करता हूँ जिसका मुझे इल्म है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। सो थिंग, द पॉइंट इज दिस कि जो भी कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस हमारी अपनी सोच से जनरेट हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है, अब इसमें फिर दो फैक्टर्स आ जाते हैं। हमारी जो भी जहन की कैफियत होती है, हमारी अपनी जो भी कैफियत होती है, इसमें दो फैक्टर्स आते हैं। उसमें एक फैक्टर हो गया हमारी सोच, उसमें जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि हम अपनी फिजियोलॉजी को, अपनी बॉडी को किस अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नाउ इन जनरल अगर आप कभी किसी शख्स को देखें जो डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो उसकी जो जो बॉडी लैंग्वेज होगी, वो बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह की होगी। उसका सर नीचे को झुका हुआ होगा, जनरली वो अपने एक साइड पे देख रहा होगा, और अक्सर आप देखेंगे अपने राइट साइड की तरफ देख रहा होगा।
या कभी लेफ्ट साइड पे देख रहा होगा, उसका सर नीचे झुका होगा, उसके शोल्डर्स जो है वो ड्रॉप होंगे, ओके, और उसकी जो ब्रीदिंग है वो लो होगी। ये कुछ जनरल उसकी फिजियोलॉजी के अंदर आपको ये चीज नजर आएगी। इनफैक्ट इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप वो तमाम लोग जो इस वक्त इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, और इवन वो लोग जो इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस इट राइट नाउ एंड नोटिस व्हाट हैपेंस। इस वक्त आप बैठे हुए अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, अपने सर को अगर आप यूं नीचे झुका लीजिए, अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए नीचे रखिए और अपनी ब्रीदिंग को जो है डीप कर लीजिए, एंड जस्ट डू दिस फॉर मे बी 5-10 seconds एंड डू इट राइट नाउ। जी प्लीज कीजिए। And just keep sitting like this for a few minutes or a few seconds, not for minutes, okay, and just keep looking down and अपनी breathing जो है वो पेट से जैसे सांस लें deep, okay, and do this and just notice, by the way, as you do this, आपका level of energy कैसे drop होना शुरू होता है। सडनली वो जो डिप्रेशन है वो तारी होना शुरू हो गया। यू आर नॉट डिप्रेस्ड, यू आर डूइंग डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड डूइंग डिप्रेशन, ओके। नाउ एक चीज गौर करो, अल्लाह ताला ने आपको मुझे इतना इख्तियार दिया है कि अगर हम इस तरह से बैठे हों तो हम यूं हो सकें, अगर हमारे शोल्डर्स ड्रॉप हों तो हम उनको ऊपर कर लें। इतना अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है। अगर हमारी सांस हम नीचे से ले रहे हैं, हम ऊपर से लेना शुरू कर दें। अगर हमारा मुंह यूं लटका हुआ है तो हम उसके ऊपर एक डिफरेंट एक्सप्रेशन ले आए। इतना इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें दिया है। आई वांट यू टू ट्राई दिस, आई वांट यू टू इस इख्तियार को थोड़ी देर के लिए शऊरी तौर पे इस्तेमाल कीजिए, ओके। सो सीधे होके बैठ जाइए, अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, ओके। अपनी आंखों को थोड़ा सा अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ ले जाइए, एंड देन आई वांट यू टू ब्रीथ हाई इन चेस्ट, एंड देन आई वांट यू कि आप अपने चेहरे पर एक खुशी का तासुर ले आइए, जैसे आप किसी को दांत दिखा रहे हो। एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर ले आइए, जस्ट लाइक दैट। नाउ फेक इट, इट्स परफेक्टली ओके, एंड नाउ कीप ब्रीथिंग हाई इन चेस्ट। नाउ एक और चीज, आपके जो मुट्ठियां, इनको जस्ट मेक देम लाइक दिस, फिस्ट, जो टाइट किस्म की फिस्ट बनाइए, एंड डू दिस। And as you do this, as you do it right now, notice how you're feeling. Even right now, इस फिजियोलॉजी को मेंटेन रखिए, इस पोस्चर के साथ बैठे रहिए, अपने चेहरे पे वो एक्सप्रेशन रखिए, अपने हाथों को इस तरह से टाइट करके रखिए, and then try to think of something bad, something depressing. ओह मेरी जॉब खत्म हो गई, ओह मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, ओह फलानी ये बुरी चीज हो गई। And just notice this. आप डिप्रेशन एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। क्यों? बिकॉज वो सोच जो डिप्रेशन की सोच है, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपने अपनी बॉडी के साथ एक काम करना पड़ता है, और वो ये है। और जब आप अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, वो कैफियत आपकी बरकरार नहीं रह सकती। सो ये मैं ये जो टॉपिक मैंने आपको कहा था, इट्स लाइक यू आर नॉट डिप्रेस्ड, स्टॉप इट, बिकॉज यू आर नॉट डिप्रेस्ड, यू आर एक्सपीरियंसिंग योर थिंकिंग, एंड विद दैट थिंकिंग आप अपनी फिजियोलॉजी को इस अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके अंदर डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है। सो यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग डिप्रेशन, यू आर प्रोड्यूसिंग दैट स्टेट इन यू। हम लोग ये देखें कि जिस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो चीज वैसे होना नहीं स्टार्ट हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम लोग ये लेके चले जाएं कि हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ, और लेवलाइज कर लेना अपनी जात को कि हाँ वाकई में मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो ये चीज भी अफेक्ट करती होगी। और साथ में आपका वो फिजिकली हम लोग अगर चेंजिंग ले आते हैं बीच में अपने साथ, तो वो चीज ज्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारी बॉडी और थॉट्स के ऊपर। यस, बट उसामा, ये बात हर चीज के लिए दुरुस्त नहीं होगी। अलबत्ता हमारी सोच जो है वो हमारे ऊपर जरूर असरअंदाज हो रही होती है, ओके। और हम जिस चीज को अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दें, वो चीज हमारे ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करती है। मैं अभी इस वक्त इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मगर एक बहुत ही डिटेल एक मॉडल है NLP का, जैसे हम लॉजिकल लेवल मॉडल कहते हैं उसको, उसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, मैं उसमें इस वक्त नहीं जाऊंगा। मेरे YouTube चैनल पे मेरा एक प्रोग्राम है बिलीव्स के ऊपर, और उस पर अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो यू कैन गो एंड वॉच दैट,
और उसमें मैंने इस मॉडल को भी एक्सप्लेन किया और बिलीव्स हमारे ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं, मैंने उस पर भी बात की है। लेकिन ये जो चीज़ है कि हम जब किसी भी चीज़ को अपने जहन में अपनी आइडेंटिटी के ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, तो वो चीज़ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बिकॉज हमारा जहन जो है वो एक रिस्पॉन्स क्रिएट एक रिस्पॉन्स क्रिएशन मशीन है, यू कैन से। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ डाल रहे हैं या नेगेटिव चीज़ डाल रहे हैं। जिस किस्म की इंफॉर्मेशन आप अपने जहन में डालते हैं वो चीज़ जो है आपकी जिंदगी में एक्सपीरियंस होने लगती है। ये सब कहते हैं सैडनेस, मायूसी, इसकी एक वजह ये है कि आप अपने जहन को मुसलसल वो खबरों और उन हालात और उन वाकयात और उन बातों से एक्सपोज कर रहे हैं। और इवन दो मुझे मालूम है कि बहुत से सुनने वाले कहेंगे जी मैं तो जब भी वो टीवी खोलूं तो ये होता है, तो भाई आपसे किसने कहा टीवी खोले? ओके, मैं जी फेसबुक पे देखूं तो ये होता है, तो किसने आप पे फर्ज किया है किसी ने आप फेसबुक जाकर देखें? ये इट्स सो इजी टू से कि जी मैं फलानी जगह पे हूँ, भाई किसने आपको कहा है ये करने को? इट्स जस्ट फेसबुक पे जाना फर्ज है। अगर आप कहते हैं कि जी फेसबुक से मुझे नेगेटिव चीजें मिलती हैं और टीवी से नेगेटिव चीजें मिलती हैं, और जी अच्छा जी अगर मेरे घर में ही अगर सारे नेगेटिव हो तो फिर मैं क्या करूं? तो मेरे भाई आप पॉजिटिविटी से स्टार्ट कर लीजिए, हो सकता है आपकी पॉजिटिविटी जो है वो दूसरों पे असर करे। आप यूट्यूब पे जब जाते हैं तो कोई अच्छी चीजें देख लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, मे बी यू कैन लिसन टू सम ऑफ देम। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोटिवेशनल स्पीकर्स बाय द वे। एक और प्रॉब्लम हमारी है जो इस वक्त मैं देखता हूँ, बहरहाल बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक हो जाएगा वो, लेकिन वो लाइक अक्सर लोग जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। ओके, उससे बचिए। ओके, मोटिवेशनल स्पीकर से बचिए, यू विल बी हैप्पी। लेकिन इस चीज को आई होप कि आपको इस चीज की कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि आप डिप्रेशन जो है या कोई भी जहन की कैफियत जो है आप अपने अंदर खुद प्रोड्यूस करें, और उस कैफियत को आप अपने आप से खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। अभी जस्ट अबाउट 2 months अगो मैंने एक ऑनलाइन प्रोग्राम कंडक्ट किया था, NLP स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग। उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें करवाई थी जो बेसिकली अपनी स्टेट को, अपनी कैफियत को ऑप्टिमम, जो बेस्ट लर्निंग स्टेट है, आपकी जो बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड है, उसको किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं। और उसमें भी यानी मैंने एक चीज़ ये देखी, जो दुनिया में किसी भी फील्ड में जो कामयाब तरीन लोग होते हैं उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर ये होता है कि वो अपने जहन की जो उनकी कैफियत होती हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं। अगर हम एक अच्छी कैफियत में होते हैं, हमारे रवैये अच्छे होते हैं, और अगर हम जहन की खराब कैफियत में होते हैं, हमारे रवैये खराब होते हैं, यानी हमारे एक्शंस खराब होते हैं। जब हमारे रवैये, हमारे एक्शंस खराब होते हैं तो उन खराब एक्शंस की वजह से हमें नताइज भी खराब मिलते हैं। हमारा मूड अच्छा होता है, हम लोगों से अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, तो नतीजतन सर हमारे मुझे खुश हो मुझे जाते ये हैं। अभी भी याद है आपकी ये कोटेशन, मुझे अभी ये जो आपने बात की, ये मैंने आपके सेशन में मुझे अभी भी याद है। मैंने ये लिख के, बल्कि ना सिर्फ लिखा मैंने इसको, बल्कि मैंने इसको सिस्टम में प्रिंट किया, मतलब टाइप किया, टाइप करके मैंने एक प्रिंट निकाला, प्रिंट निकाल के मैंने दीवार के ऊपर चिपका दिया। सेम यही मुझे अभी भी याद है कि कुछ इस तरह था, आई थिंक, कि रिजल्ट डिपेंड करते हैं हमारे एक्शन के ऊपर, एक्शन डिपेंड करते हैं हमारे मूड के ऊपर, हमारा मूड डिपेंड करता है, इवन आई थिंक था परसेप्शन थी, या इस तरह का था परसेप्शन के ऊपर, और इस तरह का ना कुछ था फोकस वगैरह के वाले से। तो मैंने वो प्रिंट करके निकाल के मैंने दीवार पे अपने रूम में लगा लिया था, और ये मुझे अभी वो चीज़ दोबारा रिकॉल हो गया, आपने ट्रिगर करवा दिया, माशाल्लाह, थैंक यू। माय प्लेजर। ओके, सो अच्छा, अब एक और चीज इसमें बताऊं कि एक एक टेक्निकल एरर, वो टेक्निकल एरर ये होती है कि जब हम इस तरह की कोई चीज हमें पता चलती है तो हम उसको एक बार इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है हाँ यार कुछ फर्क पड़ा है। ओके, हम 2 बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं, और फिर हम अपने उस पुराने तरीके पे चले जाते हैं, यानी फिर हम यूं जाके बैठ गए। ओके, अब हमें पता है कि जब हम यूं बैठते हैं तो हमारे अंदर डिप्रेशन होता है, हमें पता है कि हम यूं बैठते हैं तो हमारी जो है ना जहन की कैफियत खराब होती है, हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो जिंदगी तमाम चीजें खराब होती हैं। लेकिन ये यार हाँ वो ठीक है, लेकिन आप जो है ना वो चीज जो पहले उस दिन सुनी थी ना कामरान साहब की, वो अब मेरे ऊपर काम नहीं करती। नहीं, कोई चीज आप पे काम नहीं करती, आप उस चीज को काम में लाते हैं या नहीं लाते। ओके, एग्जैक्टली। आप गाड़ी खरीद लें, बेहतरीन गाड़ी खरीद लें,
और उसको लाके बाहर खड़ा कर दें, वो आपको आपके दफ्तर नहीं पहुंचाएगी। आपने उसमें जाकर बैठना होगा, उसको चलाना होगा, कोई ना कोई चलाएगा। इवन अगर वो पूरी कंप्यूटराइज गाड़ी भी हो, कोई ना कोई उस कंप्यूटर को प्रोग्राम करेगा, वो चल तब जाके चलेगी, गाड़ी खुद से नहीं चलती। कि अक्सर लोग मुझसे ये सवाल भी करते हैं, जी डज एनएलपी वर्क, और मैं उसका जवाब ये देता हूँ, एनएलपी डजंट वर्क। ओके, इट्स यू हु विल मेक इट वर्क और नॉट। ओके, किसी भी चीज में, और ये बात मैं बार बार कहता हूं, और इसकी वजह ये है क्योंकि शायद बार बार कहने से और लोगों को सुनने से बार बार ये समझ में आ जाए, एक बहुत बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं, ओके, इनफरादी तौर पे भी हम ये कर रहे हैं और इज्तिमाई तौर पे भी कर रहे हैं। और वो गलती मेरे ख्याल में ये है कि हम इंतजार में हैं कि कोई दूसरा शख्स आए और हमारे हालात बदले। बिल्कुल एग्री सर, बिल्कुल ऐसे और ही। ऐसा नहीं होगा। सदियां गुजर गईं और सदियां गुजर जाएंगी, हमारी आने वाली नस्लें भी तबाह हो जाएंगी, हम इसी इंतजार में अगर बैठे रहे कि कोई आएगा। और हम इनफरादी तौर पे किस इसमें होते हैं, मेरे पास लोग आते हैं जब मैं सेशंस करता हूँ, इवन ट्रेनिंग क्लासेस में मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, और 1-to-1 मेरे कोचिंग सेशंस में मेरे पास लोग आते हैं, क्या कहते हैं, मेरे साथ फलाना मसला है, आप मेरा मसला हल कर दीजिए। ओके, आई टेल देम, भाई मैं अपना मसला हल नहीं करता, आपका मसला कहाँ से हल करूंगा। ओके, बट द थिंग इज कि मैं अपने मसले के ऊपर तो मैं काम कर सकता हूँ, आपके मसलों में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, कोच कर सकता हूँ, आपको मैं डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, आप उस पर अमल करते या नहीं करते ये मेरा काम नहीं है। okay? जैसे मैं देखता हूँ कभी कभी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो जो दावत और तबलीग का काम करते हैं, तो वो मुझे नहीं मालूम वो सही है या गलत, लेकिन मेरे अपने ख्याल में मैं एक चीज ये देखता हूँ कि अक्सर लोग उस चीज को अपने ऊपर फर्ज कर लेते हैं कि मैंने आज इसको कायल करना है। मैं ये समझाता हूँ, देखो आपका काम माइल करना है, कायल करना है। तो बहरहाल, सो जो हम इंतजार में होते हैं ना कि कोई दूसरा करे, अच्छा उसमें हम फिर बहुत धोखे भी खाते हैं। हमें कोई शख्स आता है, कहता है ये फलानी टेक्निक कर लो, मेरी ये फलानी ट्रेनिंग कर लो। अच्छा जी, अच्छा, अगर हम ट्रेनिंग वगैरह से हमारा कोई शगफ नहीं है, पढ़ने लिखने का हमें शौक नहीं है, तो फिर हमें कोई बाबा जी आ जाता है सामने, वो बाबा जी हमें कहता है ये फलाना वजीफा ले लो, ये फलाना तावीज पहन लो। अब हमारा क्योंकि अकीदा ये हमने बनाया हुआ है, सोच ये बनाई हुई है कि जो बाहर की कोई चीज है वो हमारे ऊपर असरअंदाज होगी, कोई बाबा जी आके हमारा मसला हल करेगा, तो हम फिर वो जो बताते हैं हम उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और इन मेजोरिटी केसेस आप देखते हैं इस किस्म के जितने बाबे और आजकल हमारे यहाँ डब्बा पीर जिसे हम कहते हैं बने हुए, वो तबाहियां कर रहे होते हैं, हम आए दिन उनके असरात देख रहे होते हैं किस किस तरह की चीजें, मगर ये लेकिन होती सर क्या। ये, लेकिन अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ये जो बाबे हैं, जी, इनके इनके पास जब कोई जाता है तो वो ठीक भी हो जाता है, मतलब क्योंकि उसने बिलीव सेट किया होता है कि ये अब हम करेंगे तो हम, वो जो दूसरे केसेस जो सामने आते हैं या पकड़े जाते हैं वो अलग चीज है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं मतलब इस वे में, तो लोग उनसे ठीक भी हो जाते हैं। ट्रू, तो इसके बारे में अगर, जी जी। राइट, ये वाली चीज है यार। देखियो, लोग जो हैं, जो जो भी अकीदा जिस चीज पे रखते हैं, एक एनएलपी की जो एडवांस ट्रेनिंग होती है, मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, उसमें जब हम स्टार्ट करते हैं, हमें उसमें बिलीफ सिस्टम्स बहुत डिटेल में बात करते हैं। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी किस्म की चेंज में वो इंसान का बिलीफ, और इंसान के बिलीफ जिस अंदाज में काम करते हैं, और ये विलिंगनेस टू चेंज। ठीक है, अब एक शख्स का अगर बिलीफ है कि जी फलाने मंदिर में जाके मेरा मैं ठीक होऊंगा, वो वहां से ठीक होगा। तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना, अल्लाह ताला बंदे को उसके गुमान के मुताबिक उसके साथ मामला करता है। एक शख्स गुमान ये रखता है, या यूं कहने बिलीफ ये रखता है कि वो किसी मजार पे जाके ठीक होगा, वो अल्लाह उसको वहां से उसको ठीक करता है। एक शख्स बिलीफ ये रखता है कि वो फलाने मंदिर में जाके ठीक होगा, वो वहां से ठीक होता है। अगर एक शख्स है वो ये गुमान रखता है कि मैं फलाने डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसके हाथ में शिफा है, तो वो वहां से ठीक होता है। इसी वजह से हमारी जो जो बिलीव्स है, ये बड़ी बहुत पावरफुल चीज है। इसको समझना, इसको पढ़ना और अपने बिलीव्स को जानना, और हमारे हर चीज के बारे में हमारे अंदर बिलीव्स होते हैं। यानी कि वो बेसिक प्रोग्रामिंग है जो हमारी बचपन में हुई है, जो हमारे माहौल से हुई है, जो हमारे बड़ों से हुई है। और उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें असल में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अब अगर फर्ज कीजिए कि हमारे
फैमिली में एक माइंडसेट बना हुआ था कि हमारे किसी बुजुर्ग का ये माइंडसेट बना हुआ था कि जी कोई बाबा आके जो है वो मसले हल करेगा। तो हम उसी माइंडसेट के साथ बड़े हो गए, और हमने बावजूद इसके कि हमारी जिंदगी में कोई बाबा नहीं आया, कोई मसला हल करने वाला नहीं आया, और हमने खुद अपनी मेहनत करके कुछ मसले हल कर लिए, हम स्टिल इस इंतजार में होंगे कि यार कोई ना कोई तो आएगा कि जो मसले हल करेगा। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, लोग अपनी जिंदगियां जाया कर देते हैं उस इंतजार में। ओके, सो हमारा क्योंकि सेशन डिप्रेशन का है तो उसके हवाले से हम बात करें। तो जब आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था गलती लोग करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि जब लोग डाउन फील कर रहे होते हैं, बजाय इसके यानी कि किसी चीज को 2-3 बार इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, 2-3 बार इस्तेमाल करके छोड़ने के बजाय इसको कंसिस्टेंटली कीजिए। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल। जब किसी भी काम को आप 1 बार 2 बार करते हैं और आपको उसमें कोई फर्क लगता है और उसके बाद अगर आप छोड़ देते हैं, समझ लीजिए बस अब इसकी जरूरत नहीं है, नहीं जी ऐसा नहीं होगा। मैं एनएलपी सिखाते हुए मुझे 23 साल हो गए। मैंने 34,000 घंटे से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया एनएलपी पे। मैंने हजारों लोगों के साथ सेशंस किए हैं, और मुझे 30 साल के करीब जो है इन चीजों को सीखते हुए हो गए। ओके, एट टाइम्स बीइंग अ ह्यूमन आई आल्सो फील डाउन, एंड दैट्स परफेक्टली ओके। दैट्स व्हाट आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड। लोग कहते हैं आप तो एनएलपी के मास्टर ट्रेनर हैं, आप भी। यार ऐसी बातें करते हो आप लोग? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं रोते थे? What's the big deal about it? कि आप एनएलपी के मास्टर ट्रेनर हो गए तो व्हाट्स द बिग डील अबाउट दैट? हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हम कुछ भी हो जाए, हम इंसान रहते हैं। सो अगर कोई शख्स डेंटिस्ट है तो उसके दांत में कीड़ा नहीं लगेगा क्योंकि वो डेंटिस्ट बन गया है। अगर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया है तो उसका मतलब है उसको कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी। डज इट वर्क दैट वे? दुनिया में कभी ऐसा होता है कि जी क्योंकि मैं इंजीनियर हूं तो मेरी गाड़ी खराब नहीं होगी? Does it work that way? So like it's no matter what, आप इंसान ही रहते हैं, और जब इंसान होता है तो इंसान के साथ ये कैफियत आती है। जब ये कैफियत आती है किसी भी वजह से आती है, अगर हमें इस चीज का इल्म हो कि ये कैफियत हमारी जो हो रही है, ये सिचुएशन जो हमारी हो रही है, ये जो भी हम महसूस कर रहे हैं, हमारे जो भी एहसासात हैं, इनका ताल्लुक हमारी जिंदगी में होने वाले बाहर होने वाले वाकयात हालात नहीं है, बल्कि हमारे अंदर होने वाले, हमारे जहन में चलने वाले ख्यालात हैं, तो हमारे लिए उनसे निकलना बहुत आसान हो जाता है और हम उससे बहुत तेजी से रिकवर कर पाते हैं। सो जो चीज है, यानी एज ए मास्टर प्रैक्टिशनर, मास्टर ट्रेनर ऑफ एनएलपी, जो चीज है वो ये कि मैं भी उन हालात में, उन कैफियत में, ये तमाम जो चीजें होती है मेरे ऊपर भी असरअंदाज होती है, लेकिन मैं उससे बहुत तेजी से बाहर आ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, बिकॉज मैं उस चीज को समझता हूँ, और मेरे पास मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स हैं जो लोग उसामा ही जैसे, आप अपनी बात कर लीजिए, आपने खाली मेरी वीडियोस देखकर अगर आपने चीजें सीखी है तो सोचिए अगर आपने एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर ये चीजें सीखी होती हैं, अगर आपने इन चीजों को इन डेप्थ समझा होता, जाहिर है मैंने जो छोटी छोटी वीडियोस में क्लिप्स हैं उसके अंदर, अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर ये चीजें सीखी होती तो ये चीजें आपके ऊपर कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कर रही होती। सो इनको इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करके उसके बेनिफिट्स खुद ले लीजिए। और अगर किसी को इसमें मजीद तफसीलात चाहिए हो, मजीद आप इसके बारे में जानना चाहते हो, मेरी वेबसाइट चेक कीजिए, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेरी यूट्यूब के चैनल पे जाइए, वहाँ पे देखिए, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस। उसामा ने जैसे बताया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत लोगों के आए दिन मैसेजेस आ रहे होते हैं जो मुझे इसी तरह के सामा, जैसे आपने भी कहा, इस तरह के फीडबैक्स लोग मुझे देते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियो देख के मुझे फायदा हुआ, मुझे उसमें ये चीज हुई, ये मेरा मसला हल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। सो आई होप ये चीजें समझ में आई आप लोगों के। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन है, कोई आप पूछना चाहे तो फरमाइए। जी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह थे लेकिन हमने साथ साथ स्किप कर दिए। इंशाल्लाह इनकी तरफ भी आते हैं कि कुछ अगर क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर हम लोग हमारे टॉपिक से रिलेटेड है तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस सर आप करिएगा। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कहा हुआ था। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। मेरे सामने भी यहाँ पे काफी सारे लोगों के कमेंट्स हैं। लेट मी सी जी अगर सर आप किसी देख सकते हैं। जी जी आप डिसाइड कर लें अगर कोई भी क्वेश्चन हो।
Okay. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shah Danish Ahmed is one of my students and a very, very nice person. He's a master practitioner of NLP. Or Danish is here. Agar, one more session on depression. Now, so ये जो चीजें मैंने बताई हैं, प्लीज इन चीजों का इस्तेमाल कीजिएगा. ओके, एक और जो चीज होती है, बिकॉज हम आजकल इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं. मैंने भी कुछ रोज पहले एक पोस्ट शेयर की थी अपनी. मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इल्म और इंफॉर्मेशन और मालूमात में क्या फर्क है. मैंने उस हवाले से कुछ चीजें लिखी थी और मेरी फेसबुक में मेरी वॉल पे आपको मिल जाएगी. मैंने पढ़ी थी. तो आज हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं. हमारे पास इल्म का फौतान है और मालूमात का समंदर है जिसमें हम डूबे हुए हैं. इसका एक जो है नुकसान ये होता है, देखो इल्म जो है वो आता है अमल से. जब हम कोई चीज सीखते हैं कोई और हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हम उसको अमल में लाते हैं और इल्म हमारी शख्सियत में झलकता है. और जो मालूमात होती है ना वो हमें जरा जरा हमें कई सोर्सेज से मिल जाती है. मिसाल के तौर पे अब हम ये रोजाना आजकल तरह तरह के लोग आ रहे हैं और हर तरह की बातें कर रहे हैं. हम इंफॉर्मेशन लेते जा रहे हैं, लेकिन हम उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो नो मैटर हाउ मच इंफॉर्मेशन हम जमा कर लें. आप अगर अपने घर में आपकी लाइब्रेरी हो जिसमें आपने लाखों किताबें रखी हुई हो, या आपके कंप्यूटर में आपने हजारों की तादाद में वीडियोस सेव की हुई हो और हजारों की तादाद में अपनी किताबें डाउनलोड करके सेव की हुई हो, मगर उनको आपने पढ़ा ना हो, और अगर इवन पढ़ा है उन पे आपने अमल ना किया हो, तो वो आपको कुछ फायदा नहीं देगी. ओके, अक्सर लोग इस तरह की बात कर रहे होते हैं हमारे यहाँ के, जी वो उसने एमए किया है मगर ठेला चला रहा है. व्हाट, मैं जाती तौर पे ऐसे एक दो नहीं पता नहीं कितने लोगों से मिला हूं जो एमए की डिग्री, एमबीए की डिग्री लेकर अपने आप को इंट्रोड्यूस तक नहीं करा सकते. आप लोग शिकायत करते हैं जी जॉब नहीं मिलती. मेरे भाई मसला क्या, आप अपने आप को अगर एक शख्स इंट्रोड्यूस ही नहीं करा सकता उसको कौन जॉब देगा. मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं, एओए सलाम करना भी नहीं आता. ओके, एओए लिखकर उसके बाद फिर आगे अपना पूरा मुद्दा बयान कर देंगे, अपना नाम तक मेंशन नहीं किया, एंड दे एक्सपेक्ट कि मैं उस पर जवाब भी दूंगा. ओके, सो मैं उनको कहता हूँ कि देखो एक बेसिक मैनर कि जब आप किसी को अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं. अगर एक शख्स अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराना जानता तो उसकी डिग्रियां, उसकी क्वालिफिकेशन एक धोखा है जिसमें वो रह रहा है. डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद ये कहना कि जी जॉब नहीं मिलती, बिजनेस नहीं चलता, बिकॉज आपको जॉब मिलनी भी नहीं चाहिए ऐसे एटीट्यूड के ऊपर. कोई भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन वाला इस किस्म की क्वालिफिकेशन और इस किस्म के एटीट्यूड वाले लोगों को अपने पास नहीं रखता, तो फिर वो ठेला ही चलाएगा. यू अंडरस्टैंड? इट्स दैट सिंपल. बस बिल्कुल ऐसा ही है, एग्री करते हैं सर. क्योंकि हर इंसान को, जो इंसान अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, जो भी इंसान की बिजनेस चला रहा है, उसको आउटपुट चाहिए होता है. लेकिन अगर आउटपुट उस तरह का नहीं दे सकेंगे तो कोई भी बंदा हायर ही नहीं करेगा. Exactly. It's like लोगों की जो एप्लीकेशंस, उनको एप्लीकेशन लिखना नहीं आती. एंड आई एम टॉकिंग बाय द वे, मेरे पास, मैंने एक दफा कई साल पहले मैं पाकिस्तान में जब था तो मैंने कुछ एक अपनी टीम बिल्ड करने के लिए मैंने एक ऐड दिया और उसपे मेरे पास जो एप्लीकेशंस आई एमबीए क्वालिफिकेशन, एंड अनफॉर्चुनेटली उस एमबीए को एक अच्छी एप्लीकेशन लिखना नहीं आती. एंड आई वाज शॉक्ड, लिटरली शॉक्ड. ओके, हमारी बहुत सारी जो पाकिस्तान में आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, वो एमबीए की डिग्री उन्होंने ली हुई है बच्चों ने, और उनको एप्लीकेशन लिखना नहीं आती. ओके, डू यू थिंक मैं उसकी एप्लीकेशन पढ़ के उसको बुलाऊंगा? उसके बाद उसने जो अपनी तस्वीर लगाई हुई है, लाइक पीली टाई, ब्राउन कोट, नीला बैकग्राउंड, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि उसके ऊपर कोई इसको, ये पता नहीं, मैंने तो इतनी जगह एप्लीकेशन डाली तो कहीं नहीं हुआ. आप 1 लाख जगह भी कोई वैसा ही होगा माइंड सेट का रंग बिरंगा, तो फिर वो शायद बुला ले. लेकिन कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्रोफेशनल लोग जो है वो उस चीज को प्रेफर नहीं करेंगे. सो अपने आप को प्रेजेंट करना सीखिए.
कि अपने आप को लोगों के सामने किस तरह से प्रेजेंट करें। इट्स लाइक अब हम हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हम अपने आप को विक्टिम समझना शुरू कर दें, हम हालात का शिकार, हालात का मारा हुआ। लेकिन मुश्किल काम जो होता है वो ये होता है कि हम इस चीज को रियलाइज करें कि हमारे साथ जो हालात बन रहे हैं, हम हमारे साथ जो जो वाकयात बन रहे हैं, इसमें हमारा एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। जब हम इस चीज को रिकग्नाइज करते हैं और जब हम इस चीज के हवाले से हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे हालात बदलना शुरू होते हैं। वरना हम सारी जिंदगी भी इट्स लाइक अगर फर्ज करो कि एक शख्स चाहता है मीठा खाना बनाए, लेट्स सपोज मीठे चावल बनाना चाहता है, लेकिन वो उसमें चीनी के बजाय हर बार नमक डालता है। फिर कहता है पता नहीं क्या मसला है, समझ में नहीं आ रहा। चावल मैंने बड़ी कोशिश है मेरी मीठे बनाने की, बेहतरीन चावल है मेरे पास, मैंने चूल्हा भी सही उस पर जला रहा हूँ, मैंने घी तेल जो भी है सब कुछ डाला हुआ है, चावल नमकीन हो रहे हैं बार बार, समझ नहीं आ रहा क्या मसला है। तो जब तक आप वो नमक डालना नहीं छोड़ेंगे तो चावल मीठे नहीं बनेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू सी। हमेशा ये बहुत आसान होता है हमारे लिए कि हम ये कहें कि जी मेरे बाहर की चीजें मेरी अंदर की कैफियत पे असर कर रही हैं, लोग मुझे ऐसा करवा रहे हैं, मेरे वालिदैन ने यूं कर दिया, मेरे असातिज़ा ने यूं कर दिया, मेरे बचपन में ये हुआ था। उस लाइक मेरे साथ रोजाना तकरीबन इस किस्म के लोगों के मैसेजेस आते हैं जिस किस्म की बात करते हैं कि जी मैं चाहता हूँ आप मुझे हिप्नोटाइज करके मेरे बचपन की कुछ चीजें हैं वो निकाल दें। ओके मेरे भाई, मसला ये है कि अगर आप 40 साल की उम्र में 5 साल की उम्र की चीजें निकालना चाह रहे हैं तो आपको बचपन की चीजें निकालने की नहीं, आपको बड़े होने की जरूरत है। डू यू अंडरस्टैंड? बच्चों की तरह से अगर आप बिहेव करेंगे तो फिर आप बच्चे ही रहेंगे। और ये इस वजह से नहीं है कि लाइक कि आपके जहन में किसी ने 5 साल की उम्र में कोई चीज डाल दी थी, इस वजह से है क्योंकि आप 40 साल की उम्र में 5 साल के बच्चे की तरह सोच। मसला ये है और वो जो 5 साल की सोच दिमाग में बनाई हुई है, उस 5 साल की सोच को रियल समझ के और उसको उसके मुताबिक जो है बिहेव कर रहे हैं। That's a सर ये क्वेश्चन है काफी देर से मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ, कहीं अगर इसका आंसर मिल जाए तो। How to deal with negative person at home? Be positive yourself. Okay, stop being negative yourself. That's the first thing. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द कितने पॉजिटिव लोग थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के साथ किस अंदाज से डील किया था। जब कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंकती थी एक औरत, आपने उसके साथ क्या मामला किया? तो जब आपके घर में कोई आपके ऊपर कचरा उठाएगा तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू? बी पॉजिटिव योरसेल्फ। ये कितना आसान है। एक बंदा है जो ऐसी सिचुएशन में रह रहा है और हर तरफ उसकी नेगेटिविटी, क्योंकि जैसे कि आप हमने खुद भी पढ़ा है कि अब इसकी इस्लाह फरमा दें कि कुरान पाक भी कहता है कि सोहबत असर रखती है, और बहुत ही फेमस साइकोलॉजी की डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर। तो मतलब एक इन्वायरमेंट ही ऐसा है जिसमें हमें कॉन्टिन्यूसली रेपिटेटिवली हमें एक ऐसा स्टिमुलस मिल रहा है जिसमें नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। तो ऐसी सिचुएशन में बंदा पॉजिटिव खुद को कैसे रख सकता है? क्या आप खाली उसी सिचुएशन में हर वक्त कैद रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल घर है, अपना पर्सनल होम है जिसमें क्या आप उस घर में अपने मोबाइल पे इस वक्त ये नहीं देख रहे हैं या अपने कंप्यूटर पे उसी घर में बैठकर? इस चीज के जरिए क्या आप अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव चीज यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं? जो मैं बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था वो ये कि हमारे साथ अब हो क्या रहा है, हम बहुत सारी चीजें ना रोजाना ये सेशंस देखते रहते हैं, नए नए लोगों को देखते हैं, नए नए चेहरे देखते हैं, हम कहते हैं वाह वेरी गुड सेशन, एक्सेप्शनल सेशन, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वेरी मोटिवेशनल, नेक्स्ट। ओके, यू डोंट इम्प्लीमेंट इट एंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तो हमें इसका कोई फायदा भी नहीं होता। मैंने इसीलिए कोशिश करके बात बहुत मुख्तसर की। अगर आप देखें तो मेरी जो जो पूरी बात है उसका लुबाब 10 मिनट के अंदर आपको पहले 15 मिनट के अंदर मिल जाएगा, जो जो बेसिक चीज़ है।
अगर आप खाली उस चीज को पकड़ लें और उस पर आप अमल करना शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग डिफरेंस इन योर लाइफ। सर, इस सेशन को एंड करने से पहले अगर आप थोड़ा सा इसकी समरी और एक मैसेज दे दें लास्ट में कि आपकी तरफ से एक ऐसा मैसेज हो जो जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, स्पेशल मैसेज हो, तो इस पे हम इंशाल्लाह अपने सेशन को एंड करेंगे। तो एक मैसेज और इसका लुबे लुबाब और समरी अगर बता दें। लुबे लुबाब बहुत सिंपली ये कि आप अपने आप को ये कहना छोड़ दीजिए कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। आप डिप्रेस नहीं हैं, ये ऐसा है। जैसे अगर कोई मुझसे मुझसे पूछता है, मैं मेरे पास आते लोग कहते हैं जी मैं डिप्रेस हूँ, कहता हूँ अच्छा जी डिप्रेस कैसे आप? मैं कामरान। ओके, सो आप डिप्रेस है, मैं कामरान सुल्तान हूँ। ओके, बिकॉज आप डिप्रेस्ड नहीं है, आप डिप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, कभी जैसे मैंने शुरू में कहा था, हम ये नहीं कहते ना मैं बुखार हूं, मैं सर का दर्द हूं। हो सकता है आप किसी के लिए सर का दर्द हो, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा। ओके, तो कोई दूसरा हो सकता है आपके, यार वो तो सर का दर्द है, ये बिल्कुल मुमकिन है, आई डोंट डिनाई दैट। हाउएवर द फैक्ट इज, जब आप अपने आप को सर का दर्द अगर कहने लगे, ओके, अनलेस आप किसी के सर का दर्द बनना चाह रहे हो, देन इट्स डिफरेंट। लेकिन अगर आपके अपने सर में दर्द हो रहा है, या आपको अगर किसी किस्म की कोई कैफियत हो रही है, आप उसको डिफाइन करते कहते हैं मुझे बुखार है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको डिप्रेशन की एक्सपीरियंस हो रहा है, सो बजाय ये कहने की कि मैं डिप्रेस हूँ, ये कहा कीजिए कि मुझे ये चीज एक्सपीरियंस हो रही है, फीलिंग हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। ओके, नाउ दूसरी चीज, इस चीज को रियलाइज कीजिए कि जिस वक्त डिप्रेशन हो रहा होता है, आप दो चीजें बुनियादी तौर पे कर रहे होते हैं। एक, आप आपकी जो सोच होती है, वो जो भी आपके जहन में सोच चल रही होती है, आप उस सोच के ऊपर वो कोई नेगेटिव सोच होती है और आप उसके ऊपर फोकस होते हैं। और जब हम हमारे जहन जिस अंदाज से काम करते हैं, हम जिस चीज पर फोकस होते हैं, वो चीज हमारे जिंदगी में, हमारे तजुर्बात में बढ़ने लगती है। दूसरा काम जो होता है वो ये कि हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी लैंग्वेज हमारी और डिप्रेशन वाली, बिल्कुल डाउन वाली हो जाती है। सोच के लिए एक सिंपल सा जो मामला है वो ये, इस चीज को रियलाइज कीजिए कि नंबर एक, कि हमारी जो सोच होती है वो रियल नहीं होती, वो सोच होती है। वो रियल एक्सपीरियंस पे बेस जरूर कर सकती है। मिसाल के तौर पे, अगर कल कोई खराब चीज हुई थी, परसों, एक हफ्ता पहले, एक साल पहले, 6 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले, आज अगर आप उसको सोचकर अपने अंदर बुरा या अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उस इवेंट की वजह से नहीं है, बल्कि इस लम्हे में चलने वाली जो आपकी सोच है, वो उसकी वजह से आप अच्छा या बुरा महसूस कर रहे हैं। और जो सोच आपके मेरे जहन में चल रही होती है, वो रियल नहीं होती है। वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे टीवी पे की स्क्रीन पे आने वाले इमेजेस, या सिनेमा की स्क्रीन पे आने वाले इमेजेस। एक पीछे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वो प्रोजेक्टर सामने स्क्रीन पे कुछ लाइट फेंक रहा है, और उससे हमें कुछ इमेजेस नजर आ रहे हैं। और वो जो इमेजेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि कमरे में स्पीकर्स भी बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो स्पीकर्स की वजह से हमें लग रहा है कि जैसे लाइक सचमुच ये चीज हो रही है, बट वो रियल नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो मेंटल स्क्रीन के ऊपर हमारे जहन से इमेजेस प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं, वो हम समझ रहे हैं कि रियल है, दे आर नॉट रियल। सो क्योंकि इस वक्त मैं अगर हम किसी सेशन में, कोचिंग सेशन में होते, मैं आपको इस पे ज्यादा डिटेल में जाता, लेकिन सिंपली ये कीजिए अपने आप को, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, जब इस किस्म की ख्याल आए ना, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, ये रियल नहीं है, ये मेरी सोच है। यू नो व्हाट, ये बात बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन समटाइम्स व्हेन पीपल फॉल इन लव, तब भी यही हो रहा होता है। हम अपने जहन में किसी के बारे में कोई सोच क्रिएट करते हैं, और हम ये समझते हैं कि जी फलाना शख्स ऐसा है, फलाना, हमारे जहन में एक सोच होती है किसी शख्स के बारे में, और फिर हम उस सोच को किसी दूसरे के ऊपर ना इन्फोर्स करते हैं, और हम समझते हैं कि इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं जो हमारे महबूब या महबूबा में होनी चाहिए, कि वो परी, वो जिन्नात जिसके मैं तलाश में था, वो आज मुझे मिल गया। ओके, इट्स जस्ट हमारी अपनी सोच जो है वो हम किसी के ऊपर कर रहे होते हैं, और फिर पता चलता है जब हम उसके करीब जाते हैं और पता चलता है नहीं, ये वो परी नहीं है, ओके, ये तो कोई चुड़ैल है। ओके, तो वो क्या हुआ, बिकॉज वो जो सोच हमारी थी, हम उस सोच को ना रियल समझ के किसी के साथ मामला करने लगे। तो जो सोच आपके जहन में चल रही है, उसको रियलाइज कीजिए कि वो एक सोच है। ओके, अच्छा, बहुत ही सिंपल सी चीज आपको बताऊं, लाहौल पढ़ लिया कीजिए।
एंड दैट विल हेल्प अ लॉट। यू नो, एक तो ये कि जाहिर है जो दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं उसका हमें पढ़ने का, और उसको उस नियत से पढ़ेंगे, उसके NLP की नियत से ना पढ़ें, उस नियत से पढ़ें आपको ताकि उसका सवाब मिले। लेकिन उसका जो एक असर होगा वो ये कि वो जो सोच आपके जहन में चल रही होगी फाइन, वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, उसके असरात खत्म हो जाएंगे। ओके, और रिपीटिशन इज द की, रिमेंबर दैट। यानी अल्लाह ताला को भी इंसान के वो अमाल पसंद है जो वो यू नो तसलसल के साथ हो। यानी कभी कभी हमने उठे रात को 2 नफिल पढ़ लिए, जी बस तहज्जुद पढ़ रहे हैं, कभी कभी नहीं, इट्स लाइक अगर चाहे 2 ही पढ़ रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़े, कंसिस्टेंसी इज। दूसरी चीज है कि अपनी फिजियोलॉजी के ऊपर काम कीजिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है इसके ऊपर काम कीजिए। जब आपको पता चले आप यूं हैं, बजाय इसके कि उस चीज को, जनरली क्या होता है जब लोग डाउन फील कर रहे होते हैं तो मजीद कोई कोई सैड म्यूजिक लगा के बैठ जाते हैं, कोई सैड चीज मूवी देखना शुरू कर देते हैं, पता चलता है वो चीज मजीद रीइंफोर्स हो जाती है। ऐसा है कि अगर फर्ज करो कि किसी के हाथ पे जख्म आ गया तो बजाय इसके मरहम पट्टी करने के वो उसको और खुरचना शुरू कर दे, और मैं पता नहीं जी सही नहीं हो रहा, पता नहीं जी इसके अंदर अब तो कीड़े पड़ गए मेरे हाथ में, कीड़े। मेरे भाई जब आप उसका इलाज नहीं करोगे तो यही होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप इफ यू आर फीलिंग डाउन और आपकी फिजियोलॉजी खराब, यू नोटिस जिस डेलिबरेटली अपने आप को एंड इस चीज को रीइंफोर्स कीजिए कि हर बार जब भी आप यूं जाएं सीधे होकर बैठें, अपनी बॉडी को चेंज कीजिए, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कीजिए, अपने हाथों को जोर जोर से स्ट्राइक एंड ब्रिंग दैट एक्सप्रेशन ऑन योर फेस जिसमें आप खुशी हो। यू विल नोटिस विद इन मिनट्स आपकी कैफियत चेंज होगी, विद इन मिनट्स, आई गारंटी यू दैट। मैंने हजारों लोगों को ये चीज कराई है, आई गारंटी यू आपकी कैफियत विद इन मिनट्स चेंज होगी। ओके, एंड रीइंफोर्स दिस, बार बार कीजिए। दिन में अगर आपको इसे 5 बार करना पड़े, गो हेड एंड डू इट। 10 बार करना पड़े, गो हेड एंड डू इट। मैंने एक छोटी सी 2 ऑडियोज मैंने रिकॉर्ड की थी। इफ यू आर इंटरेस्टेड एनीवन, यू कैन get it, you can send me a message, मेरे WhatsApp पे you can send me a message, मेरा पाकिस्तान का जो WhatsApp नंबर। ऐसा करेंगे कि आपके YouTube चैनल का लिंक और आपका कोई भी जो लिंक्स वगैरह वेबसाइट का है वो हम लोग इंशाल्लाह आप हमें दे दी, मैं आपसे ले लूंगा तो उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे अपने पेज। श्योर। मगर मैं जो चीज बता रहा हूँ मेरी YouTube चैनल के ऊपर नहीं है। मैंने 2 बहुत छोटी छोटी सी कोई 3 मिनट और 5 मिनट की मैंने ऑडियोज रिकॉर्ड की थी जो कि आप आपकी इस कैफियत को स्ट्रांगली एक्टिवेट करने के लिए। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग हैं जिन्होंने इसको मुझसे लिया है और उनको अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड do send me your name when you send me a message. Okay, if you just send me a message without name I will not respond, but if you send me a message agar aapko chahiye I can send you that audio. It's a short 3 minutes audio and you can listen to that and it will help you jo aapki zehn ki kaifiyat hai isko change karne mein within 3 minutes you will notice the difference. Okay, and repetition is the key, remember that. My number by the way is 0300 219 8031. Okay, so आप ये जो चीज है इसके ऊपर रोजाना काम कीजिए, मुसलसल काम कीजिए एंड यू विल नोटिस अ डिफरेंस। एंड आप मैसेज की आप बात कर रहे थे उसामा, मेरा मैसेज सबको एक सिंपल सा होता है, लर्न, सीखा कीजिए, अप्लाई, इल्म हासिल कीजिए और उस पर अमल कीजिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपने हमें ज्वाइन किया। यकीन जाने के पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन करना, क्योंकि ये समझें कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मतलब मैं कभी आपके साथ इस तरह मतलब सेशन लूँगा। हाँ, मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट आज से नहीं तकरीबन पिछले 5 साल से, जब मैं रशिया में था या दुबई में था या किसी दूसरी कंट्री में था, तब से लेके अब तक मैं आपको सुन रहा हूँ और उनके रिजल्ट मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर फील किए हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी वजह से हमारे जितने भी सुनने वाले हैं टीम मेंबर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग हुई और इंशाल्लाह जो रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे इंशाल्लाह उनकी भी होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खैर। आमीन।